नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जहां से खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री चुन करके आए हैं, गोरखपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिस खबर को लेकर के गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है। गोदी मीडिया के मुंह में फेविकोल जम गया है। गोदी मीडिया के कानों में रुई डल गई है। कुछ सुनने के लिए, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक खबर सामने आई है और सोच करके देखिए, यही खबर अगर दूसरे तरीके से होती तो अब तक टीवी पर कितना हल्ला मच रहा होता। ये खबर आप देखिए, फर्जी तरीके से पाकिस्तान पैसे भेजने वाला मनविंदर सिंह गिरफ्तार। यूपी एटीएस को गोरखपुर में मिली सफलता, गोरखपुर के अंदर से पकड़ा है। और ऐसा नहीं है कि कोई गुमनाम चेहरा था, एक ऐसा चेहरा है जिसके ऊपर 25,000 रुपए का बाकायदा इनाम था। बाकायदा पुलिस उसको सर्च कर रही थी, लेकिन वो कहां मिला? वो मिला गोरखपुर के अंदर। गोरखपुर के अंदर वो मिला। अब सोच करके देखिए, इसी कहानी को थोड़ा उल्टा करके देखिए। अगर ये मानवेंद्र की जगह कोई और मलिक खान या कुछ और नाम होता और ये गोरखपुर की जगह से, अगर गोरखपुर की बजाय अगर कहीं पर और देवबंद के अंदर, मुरादाबाद से, कहीं पर रामपुर से मिला होता तो फिर क्या कहा जाता? आजमगढ़ से मिला होता तो क्या कहा जाता? फिर कहा जाता कि देखिए आतंकवाद की फैक्ट्री, ये जिहाद, वो जिहाद, तमाम तरह की बातें चलती। अब देखिए, पूरी खबर आपको बताएंगे। वसीम अकरम त्यागी ने लिखा भी है इस खबर को लेकर। ये मानविंदर सिंह आतंकवादी या देशद्रोही कहलाएगा या फिर भारत माता की जय बोल करके छूट जाएगा? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है मौजूदा दौर में। अब इस खबर पर देखिए, आगे आप देखिए। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 25,000 रुपए के इनामी को गोरखपुर से गिरफ्तार किया। ये आरोपी हवाला के माध्यम से पाकिस्तान हैंडलरों को रुपए भेजता था। यह काम फर्जी बैंक खातों के माध्यम से करता था। एटीएस ने इस मामले में जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके पास से भी लाखों रुपए जब्त किए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको आतंकवादी है तो आतंकवादी के नजरिए से देखना चाहिए, अगर देशद्रोही है तो देशद्रोही के नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी खबर, एक इनामी बदमाश वो गोरखपुर से पकड़ा जाता है, लाखों रुपए उसके पास से पकड़े गए हैं, उसके साथियों के पास से पकड़े गए हैं, आपको बताएंगे। और सैकड़ों की संख्या में फ्रॉड तरीके से इन्होंने, जो मोदी जी का डिजिटल इंडिया है, उस डिजिटल इंडिया के अंदर, बैंकों के अंदर, अलग अलग बैंकों में सैकड़ों की संख्या में खाते खुलवा रखे थे। बड़ी खबर है ये। आपको ये खबर जो है वो प्राइम टाइम डिबेट पर नहीं मिलेगी। अगर यही दूसरे तरीके से होती तो शायद मिलती। अब तक तो व्हाट्सएप पर जो है शेयर की जा रही होती, तमाम तरह की बातें होती, 56 इंच की छाती, बाबा का बुलडोजर, तमाम बातें जो है कही जाती। लेकिन अब इस खबर को लेकर के सन्नाटा है, क्योंकि खबर का सबसे मूल केंद्र तो जो है वो गोरखपुर है और दूसरा नाम है। शायद जो है ये एक बड़ा सवाल है, वो अपने आप में विचार करने चाहिए। तो देखिए, आप आगे देखिए। इसमें पकड़े गए आरोपी मानविंदर सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम था। फर्जी दस्तावेजों से अलग अलग बैंक में खाते खोल रखे थे। पाकिस्तानी हैंडलर्स को हवाला के माध्यम से रुपए भेजने वाले एजेंट मानविंदर सिंह को यूपी एटीएस ने गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। एटीएस की ओर से कहा गया है कि मानविंदर सिंह 25,000 रुपए का इनामी था। यूपी एटीएस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पाकिस्तानी हैंडलर्स को फर्जी दस्तावेज बना करके धोखाधड़ी करने के लिए अलग अलग बैंक में खाता खुलवा रहे हैं। इन खातों के माध्यम से पैसे मंगवाते हैं और उसे निकाल करके अलग अलग हवाला के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज देते हैं। तो सब कुछ हो रहा है। देश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, लेकिन सब कुछ हो रहा है। सोच करके देखिए, इसी तरह का बयान जो है वो पंजाब को लेकर के कहा जाता है, इसी तरह का बयान जो है वो बंगाल को लेकर के कहा जाता है कि वो बॉर्डर स्टेट है, वहां पर डबल इंजन की सरकार जरूरी है। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं बनी तो फिर बॉर्डर स्टेट में जो है खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो प्रचंड बहुमत वाले योगी आदित्यनाथ हैं। उनसे बड़ा जो है वो कोई बुलडोजर वाला बाबा हुआ नहीं है। दूसरा, नरेंद्र मोदी खुद इसी उत्तर प्रदेश से जो है वो सांसद चुन करके आते हैं। दो बार दोनों आए हैं। और फिर उसके बाद में डबल इंजन, ये वो तमाम बातें, और फिर भी सब कुछ जो है वो नील बटे सन्नाटा में चल रहा है। अभियुक्तों के पास से बरामद किए गए 46 लाख रुपए। सोच करके देखिए कितना बड़ा गिरोह था ये और कितने दिनों से चल रहा था ये। 46 लाख रुपए जो है वो इनसे बरामद किए गए हैं। एटीएस की ओर से कहा गया कि 24 मार्च को अरशद नईम, नसीम अहमद, मुकेश प्रसाद, मुशर्रफ अंसारी को गिरफ्तार किया गया। इनमें
अरशद नईम और नशीम के पास से लगभग 46 लाख रुपए बरामद किए गए। वहीं 2 अन्य अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में अलग अलग बैंकों के पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड मिले। लखनऊ एटीएस थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। एटीएस की ओर से बताया गया कि दिनेश नाम का अभियुक्त मुशर्रफ के साथ मिलकर के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद में अलग अलग बैंकों में अपनी फोटो लगा करके नाम बदलवाकर खाता खुलवा लेता था। उन खातों की जानकारी मुशर्रफ को देता था, जिसमें जमा किए गए पैसे को निकाल करके हैंडलर्स को दिया जाता था। तो पूरा जो है वो एक गिरोह चल रहा था, पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ था, लेकिन उस पर कोई हाथ नहीं डाल पा रहा था, या यूं कहें कि किसी की जो है वो नजर नहीं लग पा रही थी। सोच करके देखिए, बुलडोजर यहां वहां घूमता रहता है और गोरखपुर के अंदर जो है वो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, गोरखपुर के अंदर इनामी बदमाश पकड़े जा रहे हैं, और बुलडोजर कहीं पर घूम रहा है, कहीं पर इधर, कभी उधर। तो देखिए आप अब इसमें आगे देखिए, फर्जी दस्तावेज से खोल रखे थे 150 से अधिक बैंक खाते, सैकड़ों की संख्या में बैंक खाते जो है खोले गए, 150 से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने 150 से अधिक बैंक खाते अकाउंट फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके खुलवाए थे। इनमें से लाखों रुपए का लेन देन किया गया। यह पैसा निकाल करके गिरोह के अन्य सदस्यों के जरिए दिल्ली भेजते थे, जहां से हवाला के जरिए पाकिस्तान भेजे जाते थे। एटीएस ने बताया कि अभियुक्त दिनेश कुमार सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसे साल 2021 में गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी एटीएस ने जानकारी साझा करते हुए पूर्व गिरफ्तार किए गए 2 अभियुक्तों ने पूछताछ में मानविंदर सिंह के नाम का भी जिक्र किया, जिसके बाद में एटीएस ने मानविंदर उर्फ मनीष यादव पर 25,000 रुपए का इनाम रखा था, जिसे आज गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी बात यह है कि कोई भी शख्स वो जिस भी गिरोह से, जिस भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, उसका खुलासा होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सेलेक्टिव रूप से किस तरह से गोदी मीडिया जो है वो चीजों को उठाती है, केवल जो है जहां पर मुस्लिम का जिक्र हो वहीं पर जो है चीजों को दिखाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहां पर सबका साथ सबका विकास है, यहां पर जो है सब चल रहे हैं। ये इसी घटना में देखिए आप, इसी घटना में नसीम अहमद और ये कई नाम मैंने आपके सामने रखे, मुशर्रफ और उसके साथ में मानविंदर सिंह, ये सब लोग जो है, और मुकेश प्रसाद, सब लोग मिले हुए हैं। यहाँ पर इनका सब भाईचारा है, और बाद में जो है लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, लोगों को बीच में खाई पैदा करने के लिए तरह तरह की बातें कही जाती है। कुछ 1-2 खबरें मैं आपको पहले की और बताता हूं। ये हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, और ये खबर है 8 जनवरी 2021 की खबर है। सेना की गोपनीय सूचना पाकिस्तान को लीक कर रहा था पूर्व सैनिक पत्नी के खाते में भी मंगवाए रुपये, और इसका नाम जो है ये उत्तर प्रदेश में ही, ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार में ही गिरफ्तार हुआ। अब ये चीजें चूंकि बड़े लेवल पर जो है इन चीजों को दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता है, इसलिए केवल लोगों को लगता है कि गुंडागर्दी खत्म कर दी, ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया, इसलिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। लेकिन डबल इंजन की सरकार में 2021 में भी यही हो रहा था, 2022 में शपथ लेने के बाद भी यही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने ही गिरफ्तार किया था, और इसमें पूर्व सैनिक है, इसका नाम है सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा जो है वो अपनी पत्नी के खाते में भी पैसे मंगवा रहा था, और भी पैसे मंगवा रहा था, और सेना की गुप्त जानकारियां वो लीक कर रहा था। लेकिन इन पर चर्चा होती है, लेकिन इन पर चर्चा नहीं होती है। मानविंदर सिंह की खबर क्या आपने अभी तक पढ़ी है? जबकि खबर करीब करीब जो है वो 2 दिन पुराने होने जा रही है। एक और खबर आप देख लीजिए, पाक के लिए जासूसी कर रहा था बीएसएफ का जवान, गुजरात एटीएस ने पकड़ा। गुजरात मोदी जी का गढ़, जहां पर जो है मोदी जी के नाम के अलावा कोई पत्ता जो है वहां पर हिलता नहीं है। तो देखिए एटीएस ने पकड़ा, व्हाट्सएप से भेजता था सूचनाएं, और इसका नाम जो है वो आप देखिए, ये कांस्टेबल ने पकड़ा है, और इसका नाम है मोहम्मद सज्जाद। तो इसीलिए आतंकवाद का, देशद्रोहियों का कोई धर्म नहीं होता है, जिन वो फिर क्या जो है वो अपने आप को देशभक्त कहेंगे, और क्या फिर उनके लिए देशद्रोही, वो लोग फिर किसी के नहीं हो सकते। लेकिन गोदी मीडिया सबको जो है वो अलग अलग चश्मे से देखती है, जबकि ऐसे लोगों को एक ही चश्मे से देखने की जरूरत है कि वो आतंकवादी है, वो देशद्रोही है। और इन सब को लेकर के एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, एक जैसे तरीके से मीडिया इस पर ट्रायल कर रही है, लेकिन नहीं, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को जो है वो देखा जाता है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ताकि लोगों को पता चले कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार, बाबा का बुलडोजर और 56 इंच की छाती के राज में कितने सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के लोग और बाहर के लोग, और मीडिया इस पर क्यों आखिरकार जो है वो सन्नाटे में है, मीडिया को क्यों शाप सूंघ गया, क्यों फेविकोल पी लिया है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर